कोफिशिएंट है सेम, दोनों के कोफिशिएंट, एक पेन दो यार, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है, ये बोला कि 2A प्लस 2B गिव्स टू C। पे ध्यान देना, B का कोफिशिएंट कितना है 2, A का कोफिशिएंट, अगर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट सेम है इसका मतलब खर्च करने की रेट बराबर है। यह बताता है कि खर्च करने की रेट बराबर है। अगर 4-4 है तो खर्च करने की रेट बराबर, 5-5 है खर्च करने की रेट बराबर। और अगर खर्च करने की रेट बराबर है तो बच्चों का खेल है लिमिटिंग रीजेंट पहचानना। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला कि जो A है वो 3 मोल है और जो B है वो 5 मोल है, तो भैया लिमिटिंग रीजेंट कौन? जो कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट। हमेशा जो कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट। कब? जब खर्च करने का रेट बराबर हो, और खर्च करने का रेट बराबर तब माना जाएगा जब कोफिशिएंट होंगे बराबर। बात पल्ले पड़ रही भैया? कोफिशिएंट 2-2 हो या 3-3 हो या 5-5 हो, अगर कोफिशिएंट बराबर है तो खर्च करने का रेट बराबर है। खर्च करने का रेट बराबर है तो जो कम होगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब जो पहले पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो पहले तो, लिमिटिंग रीजेंट का मतलब जो लिमिटिंग रीजेंट का मतलब लिमिटिंग रीजेंट का मतलब जो पहले पूरा कंज्यूम, ब्रैकेट में खत्म, जो पहले पूरा कंज्यूम ब्रैकेट में खत्म हो जाए, लिखा भैया? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, अगर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट सेम है, अगर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट सेम है, मतलब खर्च करने का रेट बराबर है। मतलब खर्च करने का रेट बराबर है। मतलब खर्च करने का रेट बराबर है। और अगर खर्च होने का रेट बराबर है, और अगर खर्च होने का, हाथ हटा बे, हटा, अगर खर्च करने का रेट बराबर है, अच्छा वो क्या लिख लिया? हाथ हटा लिख लिया क्या? ले उसने लिख लिया हाथ हटा। अबे बकलोल, अगर क्या लिखा अबे, हम भी भूल गए। अगर खर्च करने का रेट बराबर है, तुम दिखाओ। अगर खर्च होने का रेट, अगर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट सेम है मतलब खर्च करने का रेट बराबर है। अगर खर्च करने का, आगे लिखो, अगर खर्च करने का रेट बराबर है तो जिस रिएक्टेंट का अगर खर्च करने का रेट बराबर है, अगर खर्च करने का रेट बराबर है तो जिस रिएक्टेंट का मोल सबसे कम दिया होगा
तो जिस रिएक्टेंट का मोल सबसे कम दिया होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। एग्जाम्पल लिखो। इन अ केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल में लिखिएगा, ये एग्जाम्पल उसके अंदर लिखना शुरू करिए। इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन नोट करिए बेटा, 2A + 2B gives to C। इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन नोट करिए, 2A + 2B gives to C। देखा भैया, A प्रेजेंट, आगे लिखिए, A प्रेजेंट 3 मोल, A प्रेजेंट 3 मोल एंड B प्रेजेंट 5 मोल। A प्रेजेंट 3 मोल एंड B प्रेजेंट 5 मोल, then find the limiting reagent। then find the limiting reagent। बोलो कौन होगा यार? खत्म, लिखो आंसर। A is the limiting reagent। इस पहले वाले पैटर्न में कोई दिक्कत तो नहीं होगी यार? चलो देखो जरा, 2A + 3A + 3B + 3C gives to 4D। 2 मोल, 1 मोल, बोलो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? बी। बोलो कौन है? पक्का? क्योंकि खर्च करने का रेट अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खर्च करने का रेट बराबर है तो जो सबसे कम होगा, जिसका मोल सबसे कम होगा, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और सबसे कम मोल किसका है? बी का। तो बी क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। बात पल्ले पड़ रही ना भैया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत तब शुरू होगी जब दोनों के कॉफिशिएंट अलग अलग होंगे, खर्च करने का रेट अलग अलग होगा, तब क्या करेंगे? तो जरा अगला पॉइंट लिखिएगा। अगर खर्च होने का रेट सेम नहीं है, अगर खर्च होने का रेट सेम नहीं है तो पेन को रोको, ध्यान दो। एबीसीडी आती है? जी और एस में पहले कौन आता है? सोच रहा है। जी आता है ना? तो जो पहले आता है उसको पहले लिख लो, जो बाद में आता है उसको। जी का मतलब हो गया गिवन मोल, जी का मतलब हो गया गिवन मोल। एस का मतलब हो गया स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या मतलब हो गया? स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अगर खर्च होने का रेट सेम नहीं है तो लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका G/S, गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। मतलब 2 रिएक्टेंट हैं तो दोनों के लिए ये लगाएंगे, 3 हैं तीनों के लिए ये लगाएंगे, और जिसके लिए ये रेशियो सबसे कम आएगा उसको क्या माना जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट। तो आगे आपने लिखा अगर खर्च करने का रेट बराबर नहीं है तो
लिमिटिंग रीजेंट बराबर, देखो लिमिटिंग रीजेंट बराबर गिवन मोल जी अपॉन एस लिखना, और जी अपॉन एस का मतलब बात जिससे याद रहे, जी ऊपर एस नीचे, जी ऊपर एस नीचे, जी ऊपर एस, भूलो मत, जी अपॉन एस। जी का मतलब गिवन मोल, एस का मतलब स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जी का मतलब गिवन मोल, एस का मतलब स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखा भैया, जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो सबसे कम आएगा, जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो सबसे कम आएगा, वही लिमिटिंग रीजेंट माना जाएगा। वही लिमिटिंग रीएजेंट माना जाएगा। लिखा भैया? चलो अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। 4a plus 2b gives to 3c। क्वेश्चन लिखिए, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन नोट करिए। 4a plus 2b plus 2b gives to 3c। If a present, if a present six mole, if a present 6 mole and B present and B present 4 mole and B present 4 mole, then identify the limiting reagent, then identify the limiting reagent। चलो जिनका आ गया बेहतर है, जिनका नहीं आया एक बार ध्यान दें भैया। कैसे पहचानना है कौन लिमिटिंग रीजेंट है? तो ए के लिए क्या करोगे, गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए का निकाल लो। तो ए का गिवन मोल, क्वेश्चन में ए का मोल कितना दिया पढ़ के बताओ, कितना? 6 मोल दिया है ना, तो गिवन मोल हो गया 6, और ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, तो ये आ गया 3/2 बोले तो 1.5, तो ए में आ गया 1.5। अभी हमें नहीं पता कि लिमिटिंग रीजेंट ए है या बी है, हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रीएजेंट। तो अब बी का निकाल लें, बी में भी लगाया गिवन मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। गिवन मोल कितना? 4 दिया क्या? गिवन मोल 4 दिया है क्वेश्चन में, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जगह 2 रख दिया, तो ये 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो भैया ये बताओ 1.5 और 2 में कौन छोटा? 1.5 छोटा, और ये आया कम, जो आया कम वो क्या हो गया, लिमिटिंग रीएजेंट। तो ए और बी में कौन लिमिटिंग रीजेंट? ए। नहीं समझ आया? नहीं आया? पक्का नोट करो फटाक से।
अगर सेम वैल्यू आ गई तो इसका मतलब सेम टाइम पे दोनों खत्म हो गए। अगर सेम वैल्यू आ गई इसका मतलब दोनों के दोनों लिमिटिंग एजेंट है क्या? रट्टा मत मारो यार, है क्या? जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रीजेंट, और दोनों में अगर ये सेम आ गया मतलब दोनों एक साथ खत्म हो गए, और दोनों एक साथ खत्म हो गए तो दोनों के दोनों क्या हो गए? लिमिटिंग रीजेंट। काम खत्म। हटाइए इसको। क्या लिमिटिंग रीजेंट पहचान लोगे? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजेंट नहीं पूछता है, क्वेश्चन में कुछ और पूछता है, और वो निकाल तभी पाओगे जब तुम्हें यह पता होगा कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो क्या पहचानना आया कि नहीं आया? पक्का ना? अब लिखो क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन रिएक्शन नोट करिए। 4A plus 3B gives to 5C. If A present 8 mole, if A present 8 mole and B present, if A present 8 mole and B present 9 mole। अबे क्वेश्चन कंप्लीट करो। ए बकलोल। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो, फाइंड द लिमिटिंग रीएजेंट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखो, how many mole of C will be formed after the reaction? How many mole of C will be formed after the reaction? क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिखो। क्या दूसरा पार्ट लिख लिया? क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिखिए। सेकेंड वाला पार्ट बेटा, हाउ मेनी मोल ऑफ सी विल बी फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन। आंसर कोई बोलेगा नहीं प्लीज, जब तक हम सारे पार्ट बोल ना लें। तीसरा पार्ट लिखिएगा। क्या दूसरा नोट कर लिया है? तीसरा नोट करिएगा, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। हाउ मेनी मोल ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रिएक्शन? How many mole of reactant left behind after the reaction? After the reaction. क्वेश्चन का चौथा पार्ट लिखिए। क्वेश्चन का चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट एक बार फिर से बोले। How many mole of reactant left behind after the reaction? How many mole of reactant left behind after the reaction? लिखा भैया? चौथा पार्ट लिखिए। At STP standard temperature pressure, at STP find the volume of C, find the volume of C
क्वेश्चन का 5वां पार्ट। एट STP, अगला पार्ट 5वां पार्ट लिखिए क्वेश्चन का। एट STP total volume of reactant at STP, total volume of reactant after the reaction क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखिए। Find the total mole of the reaction. Find the total mole of the reaction after the reaction. Find the total mole of the reaction after the reaction. हाँ भैया ध्यान देना, क्वेश्चन करना नहीं है, ये वाला हम बता रहे हैं, अगला आप करोगे। अच्छी बात है। बोल रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो, भाई जिसका हो गया टू गुड, आंसर मैच कराते चलिएगा, जिसका नहीं हुआ ध्यान दे। अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दी हम लोग को, क्या है 4A + 3B गिव्स टू 5C। जो पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ काम आने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आने वाले, केमिकल इक्विलिब्रियम में काम आने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 60% चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, जो पहले से पढ़ चुके हैं बेटर है, जो पहली बात है वो बहुत